लीडर हर जगह अपने को लीडर दिखाई दे जाएगा। वो हेलो घर मैम। हो हेलो मैम। या बाहर हो, अपने को हर जगह लीडर दिख जाता है। और उसका अगर उसकी क्वालिटीज, उसमें लीडर की सारी क्वालिटीज ना हो तो वो कोई भी चीज अच्छी से सफल नहीं हो पाती। बिल्कुल करेक्ट। उसी के थ्रू मैं अब आपको लीडरशिप की क्वालिटीज बताने जा रही हूँ। फर्स्ट है लीड बाय एग्जाम्पल। अगर लीडर के पास अपना सिर्फ वो होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा कुछ भी, वो खाली किताबों की चीजों से बताएगा तो उसका कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए एक अच्छी क्वालिटी है उसमें कि उसको उसके पास वो सब चीज की नॉलेज होनी जरूरी है। इसका एक एग्जाम्पल अपन लोग ऐसे दे सकते हैं कि अगर एक क्रिकेट कोच है तो वो अपनी टीम को खाली किताबों की नॉलेज के भर पे उन लोग को नहीं सिखा सकता। उसको फील्ड पे उतरना पड़ेगा, वो फिर बस अपनी टीम को लीड कर पाएगा। 4 जन है तो दो कौन 4 जन है। नाइसली एक्सप्लेन्ड। और सभी अपने आप को म्यूट रखें प्लीज। और अपनी सेकंड क्वालिटी है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द फाउंडेशन ऑफ अ गुड कैरेक्टर। उसका मतलब लीडर का सबसे अच्छा ऑनेस्टी होगा तो उसका कैरेक्टर सबसे अच्छा होगा। ऑनेस्ट लीडर ही अपने को ऐसा वो ट्रस्ट बिल्ड कर पाएगा अपनी टीम पे, ताकि उस पे सब लोग भरोसा कर पाएंगे। अगर उसमें ऑनेस्टी नहीं होगा तो उसके टीम मेंबर उस पे भरोसा ही नहीं कर पाएंगे, और उसकी वजह से फिर वो कोई भी चीज आगे नहीं ले जा पाएगा, कोई भी प्रोसेस को, या कोई भी काम कर रहा होगा उसको। करेक्ट। तो एक लीडरशिप क्वालिटी ये है कि ऑनेस्टी होनी जरूरी है। यस। थर्ड क्वालिटी है एम्बिशियस। एक लीडर को अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उसको एम्बिशियस होना जरूरी है। कोई भी चीज के लिए अगर एम्बिशियस नहीं होगा तो वो अपनी टीम को लीड नहीं कर पाएगा कि वो लोग अपना गोल अचीव कर पाए। अगर एक लीडर में एम्बिशियस ना हो, कुछ पाने की चाहत नहीं होगी, तो उसकी पूरी टीम वैसी ही हो जाएगी और कोई भी काम ना टाइम पे होगा, ना ही कोई अच्छे से करेगा उसको। और फोर्थ क्वालिटी है अपनी डिटरमाइंड। एबिलिटी टू ability of being resolute, fairness of a purpose. It's having a tendency to see something to the end. अगर लीडर ना अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं कर पाए, फ्लेक्सिबल हो जाएगा और हर चीज में इधर से उधर ये सोचेगा, आज उसको ये बोला कि उसने ये काम करना है वो उस पे लग गया, कल बोला उसको दूसरा काम करना है वो दूसरे पे लग गया, लेकिन वो एक चीज पे अगर वो नहीं होगा कि हाँ मेरे को पहले ये करना है, तब तक उसका वो फुलफिल नहीं हो पाएगा ड्रीम। इसलिए उसको एम्बिशियस होना जरूरी है कि हाँ मेरे को पहले वो अचीव करना है, वरना वो एक ही काम के पीछे 10 रास्ते से जाएगा तो उसका वो काम पूरा नहीं होगा। राइट। उसको एक रास्ता से जाना पड़ेगा तभी उसका काम पूरा हो पाएगा। तो उसको एक लीडरशिप की क्वालिटी यही है कि उसको एम्बिशियस होना जरूरी है। नेक्स्ट। फिफ्थ क्वालिटी है इनकरेज। लीडर को अपनी टीम को इनकरेज करना आना चाहिए। अगर ये होगा कि वो उसको अगर वो अपनी उसके टीम वाले कोई काम करे, अगर अगर वो उसको इनकरेज नहीं करेगा तो उसकी टीम मोटिवेट नहीं होगी। उसकी वजह से फिर वो लोग कोई भी काम करेंगे उन लोग को ये लगेगा कि हाँ हम लोग को तो कोई मिलता तो है नहीं, हम लोग कितना ही अच्छा काम कर लें। तो वो लोग इसलिए उसमें ये होना चाहिए कि हाँ अगर उसने काम किया है तो उसको क्रेडिट दो। ये नहीं कि सारा खुद ही अपने आप खुद ही मैं ही ले लिया, मैंने ही किया है बोल के। वैसे नहीं होना चाहिए, सबको उसमें रखना चाहिए। तो उसके अंदर एक ये होना चाहिए कि हाँ सबको इनकरेज करता हुआ चले अपने फील्ड में। और सिक्स्थ है ओपन माइंडेड।
या फिर रेडी टू लर्न भी बोल सकते हैं। एक लीडर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो कभी भी ये ना हो कि मेरे को सब चीज आता है, कि मैं जिस काम को कर रहा हूँ वो ही सही है। उसको अपने कलीग्स के साथ या अपनी टीम के साथ डिस्कस करके चलना चाहिए और उन लोग के पॉइंट भी सुनने चाहिए और समझने चाहिए, ताकि वो अपनी टीम को साथ लेके चल सके, अपने सारे काम टाइम टू टाइम कर सके। तो इसलिए उसको ओपन माइंडेड होना जरूरी है। जी, नेक्स्ट। मैम 7th है कॉन्फिडेंस। हम्म। एक लीडर में ये जरूरी होता है कि उसके अंदर रिस्क लेने की या कुछ भी काम करने का कॉन्फिडेंस हो। अगर वो अपने अंदर उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो अपनी प्रॉब्लम्स को ये बोलेगा, कोई इसके पास प्रॉब्लम लेके आएगा तो मैं किसी और को पूछूंगा, फिर उसका टीम उस हिसाब से मिसलीड हो जाएगा। तो इसलिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि वो जो काम बताएगा या फिर वो जो रास्ता चुन रहा है वो हम्म। सही है। और उसमें इसलिए उसके पास कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कोई भी काम के लिए। मैम 8 पॉइंट है विजन। जैसे अपने पे अपन लोग कोई जैसे अपने अपन लोग कोई सब्जी बना रहे हैं, उसमें नमक ना हो तो उसका स्वाद अच्छा नहीं होता। वैसे ही एक लीडर के अंदर विजन होना बहुत जरूरी है कि हम्म। वो फोकस कर पाए हर चीज में। अगर वो अच्छे से गाइड या मोटिवेट नहीं करेगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसका विजन क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ और इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब अपने अगर अस्थि अपनी मीटिंग अटेंड किए थे, उसमें सर ने बोला था कि उन्होंने अपना जॉब भी छोड़ दिया था, यस। अपना घर भी छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने ये वेस्टेज करना नहीं छोड़ा, क्योंकि हम्म। उनका विजन क्लियर था कि उनको इसमें सब चीज मिलेगा। तभी वो ये इतना बड़ा स्टेप ले पाए थे। तो एक लीडर के अंदर विजन होना बहुत जरूरी है। हम्म। मैम अकाउंटेबिलिटी अपना 9th पॉइंट है। इसमें एक इफेक्टिव लीडर को ना अपने हर चीज का वो होना चाहिए कि हाँ मैं हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि वो कि कोई गलत हो रहा है तो ये ना हो कि टीम मिलके काम करती है ना, जी। तो उसका ये नहीं होना चाहिए कि इसने गलत किया है। उसको ये होना चाहिए कि हाँ ये गलती हुई है तो मेरे ही उसमें कुछ कमी रही होगी जो ये कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो इसको वैसे डेफिनेशन के हिसाब से देखे तो ये होता है, इट इज एक्ट ऑफ होल्डिंग योर सेल्फ अकाउंटेबल टू अदर्स। और मतलब आपने कोई काम दिया है तो उसका अकाउंटेबिलिटी आपको अपने आप पे लेना। मैम लास्ट पॉइंट है एक्टिव लिसनिंग। लीडर मस्ट बी एक्टिव लिसनर। उसको एकदम सुनने की कोशिश, समझने की कोशिश, सब चीज की उसको नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो कोई काम उसको कोई काम मिलता है और उसको अपनी टीम से करवाना है, तो उसको उसको पहले तो सबके आगे प्रेजेंट करना चाहिए। फिर उसके बाद ये नहीं कि मैंने ये डिसाइड कर लिया तो ये तुरंत ही करो। उसको औरों की भी सलाह लेके फिर कोई काम करना चाहिए, जिससे कि उसकी ये पता चलेगा कि वो औरों को भी मानता है। वरना ये हो जाएगा कि टीम मेंबर ये सोचेंगे कि वो खाली सुपीरियर के हिसाब से हो जाएगा, कि खाली हम लोग को आता है और कमांड देके चल जाता है। राइट। तो इसलिए लीडर मस्ट टेक डिसीजन। और एक्टिव लिसनिंग मैम इसलिए भी होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम समझ सके। अगर वो एक्टिव लिसनर नहीं होगा और वो समझेगा नहीं प्रॉब्लम को, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, एक टीम को लीड नहीं कर पाएगा। थैंक यू। ओके। अगर कोई गलती हो गई हो तो सॉरी सबको। ओके, तो एक बार फिर से ना जो 10 पॉइंट्स है उसको आप रिपीट कर देंगे।
हाँ मैम। मैम फर्स्ट पॉइंट है लीड बाय एग्जाम्पल। या सेकंड है ऑनेस्टी। हम्म थर्ड है एम्बिशियस। हम्म फोर्थ है डिटरमाइंड। हम्म फिफ्थ है इनकरेज। सिक्स्थ ओपन माइंडेड। सेवेंथ कॉन्फिडेंस। हम्म 8 विजन। हम्म 9 अकाउंटेबिलिटी। जी और 10 एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग। ओके, तो अभी जो आज 10 एग्जांपल्स दिए, 10 क्वालिटीज बताई रीना जी ने। एक तो सबसे पहले रीना जी का हम सभी थैंक यू करेंगे कि फर्स्ट टाइम उन्होंने अपनी कोई सॉरी प्रेजेंटेशन। मैम, जी 10 वाला क्या था? रीना जी ने क्या बताया था? 10 नंबर। रीना जी। एक्टिव लिसनिंग। ओके, थैंक यू। एक्टिव लिसनिंग। वेलकम। हम्म तो तो फाइनली अभी मैं आपसे ही पहले पूछूंगी कि कैसा लग रहा है आपको, फाइनली आप दे पाए सेशन? अच्छा लग रहा है मैम, लेकिन अच्छा, मिस्टेक बहुत हुआ होगा नहीं इसमें। नहीं, उसमें मिस्टेक पे तो हमने मतलब ही नहीं है। हमें ये है कि आपने पहली बार दिया। और क्या आप बता सकते हैं कि जस्ट सेशन शुरू होने के पहले आपने मुझे क्या मैसेज किया था? कैंसिल करने के लिए। हाँ, तो अभी यहाँ पे ऐसे मैंने दिखाया, शायद नहीं समझ में आएगा। जैसे ही सेशन स्टार्ट की तो मैंने वहां पे देखा कि मैम क्या पॉसिबल है कि आज की मीटिंग को कैंसिल कर दिया जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि ये कैंसिल करने जैसा था, या फिर ठीक है ये तो फर्स्ट है, हम मानते हैं कि अभी जिस वे में रखना था, इसलिए मैंने शायद आज फॉर्म थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्योंकि अगर जैसे हम हमेशा सेशन शुरू करते हैं अगर वैसे ही करते तो शायद रीना जी नहीं भी बोल पाते एज आई थॉट। तभी मैंने पहले स्टोरी की, शायद स्टोरी की वजह से वो थोड़े कंफर्टेबल हो जाए, या फिर प्रीवियस हमने बातें की, काठमांडू में मिले थे और ये वो, ताकि वो बातें करने में उनको उतना प्रॉब्लम नहीं हो और वो एक फ्लो में आ जाए, फिर वो अपना सेशन दे डाले। तो मैं ये चाल चल रही थी और आपसे दिलवाने की कोशिश की है मैंने। थैंक यू। ओके, क्योंकि जब तक हम एक बार देंगे नहीं ना, तब तक हमें लगेगा ही नहीं कि हम दे सकते हैं। हम कितनी देर दिए, 10 मिनट दिए, 15 मिनट दिए, ये फर्क नहीं पड़ता, हमने दिया ये मायने रखता है। अभी आप अपना वीडियो देखेंगे तो उसमें आप ये भी देखेंगे कि मेरी पोजीशन कैसी थी, मैं बोल रही थी तो मुझे उसमें अपने आप को कैसे रखना था, मेरे शब्द में क्या अच्छे थे। डेफिनेटली बहुत सारा चीज आपने अच्छा भी शेयर किया है। जैसे ये अकाउंटेबिलिटी जो थी वो मुझे मुझे भी नहीं मालूम था, आज आपकी वजह से मुझे वो पता चला। फिर आपने जो लीडर्स के बारे में शुरू में बताया, मैंने भी कुछ कोट्स तो मैंने निकाल के रखे थे जो लीडर के ऊपर है। और अपना जो प्रीवियस है पॉइंट्स, वो हमारे पास ऑलरेडी है, जो बहुत जरूरी है। वेस्टीज बिजनेस, इस बिजनेस को मैं अगर नाम ना भी दूं तो इस बिजनेस को करने के लिए हमारे अंदर हमारे हमारे डर को निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम नॉर्मल बातें तो हम सबको आदत है, हम बड़े बिंदास होकर के करते हैं, कभी दिक्कत नहीं होती। क्योंकि रीना जी का आज पहली बार मैसेज आया कि मैम मीटिंग कैंसिल कर दे क्या, नहीं तो अदरवाइज आज के पहले हमेशा आता था कि मीटिंग, कभी कभी आया भी होगा तो स्टार्ट नहीं हुई क्या, या लिंक नहीं है, या लिंक आया नहीं है, जो भी है सब आता था। पर आज क्योंकि उनको बोलना था तो आज वो चीजें चेंज हो गई। ये हमारा डर है, जब तक एक या दो तीन बार हार्डली लगेगा उसके बाद से फिर हमारे जैसे हो जाएगा कि हाँ हम बोले जा रहे हैं, सामने वाला नहीं भी चाह रहा है तो भी हम बोले जा रहे हैं। ऐसा वाला भी शायद टाइम आ सकता है कभी। या फिर आज सुबह मनीषा जी ने सेशन दिया तो फर्राटेदार बिजनेस प्लान शुरू हुआ और खत्म हुआ, किसी को मौका ही नहीं इधर उधर दिमाग लगाने का। तो शुरुआत तो मेरी भी यहीं से हुई थी जहां से आप किया। किसी दिन हमने भी अपना छोड़ा, खत्म किया, कंफर्ट जोन को छोड़ा, तो यहाँ पर है। तो मौका मिलता है, बाकी किसी बाहर तो हमें मौका भी नहीं मिलेगा। जब हमको अच्छा लगता है तो
कभी मन में ये भी आता है किसी को सुन के कि काश हम ऐसा बोल पाते। वो काश कहाँ से, काश को काश ही तो मैजिक शुरू हो चुका है। इससे पहले हमारे पास नहीं था जहां से हम इस काश के लिए कोई रास्ता निकाले, पर अब हमारे पास है। और वो भी ये जो हम इवनिंग वाला सेशन छोटा छोटा करते हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव करें। इवन इवनिंग सेशन की वजह से मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है और इम्प्रूव मुझे करना है। आज आपकी वजह से मुझे एक और आइडिया मिला कि कोई मेंबर अगर डर रहा हो तो मुझे उसको कैसे डील करना चाहिए फिर। तो ये आइडियाज भी तो मुझे यहीं से आ रहे हैं ना, और कहीं ना कहीं मुझे आगे भी काम आएगा। जो मॉर्निंग सेशन होते हैं वहां पे हम तभी जाते हैं जब थोड़े से हम हमारी प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाती है, उसके बाद वहां पे मॉर्निंग सेशन में जाते हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ हम नहीं, ये हमारा घर है। यहाँ पे जो भी लोग हैं वो अपनी ही टीम के हैं, अपने ही भाई बंधु समान है, फ्रेंड्स के समान है। बट वहां पे क्योंकि क्रॉस लाइन है, मतलब क्रॉस लाइन मीन्स हो गया पड़ोसी हो गए हमारे। तो वहां पे हम अगर थोड़ा बेहतर बोलना सीख जाए तब हम वहां पे जाते हैं, तो वहां इम्पैक्ट थोड़ा सा अच्छा पड़ता है कि हमारी लर्निंग अच्छी चल रही है। शाम को लर्निंग करते हैं वहां पे, सुबह में जाकर के वहां हमें देने का मौका मिलता है कि हाँ भाई हम थोड़े इम्प्रूव हो गए हैं, आप लोगों के सामने हम आ सकते हैं। तो ये सारे मौके हैं, ये किसी को गंवाने नहीं चाहिए। आपने डिसीजन लिया है तो आज 10 मिनट का सही, ये 10 मिनट किसी दिन आधे घंटे में भी कन्वर्ट हो जाएगा। हम्म। तो अभी जो नए हैं, जो अब नहीं कोशिश करते हैं इसकी, वो जरूर करें, क्योंकि देखिए इन्होंने हाँ बोला तो मैं इनके पीछे पड़ी रही। बाकी जो बिल्कुल हाँ ही नहीं बोलते मैं उनके पीछे भी नहीं पड़ सकती, क्योंकि हाँ तक बोलना तो भाई। मैम, जी वो प्रज्वल जी कल बिजनेस प्लान देना चाहते हैं। कल संडे, मंडे को देंगे क्या? कल एक्चुअली छुट्टी है ना उनका, मंडे को। अभी वो है यहाँ पे, पूछ लेते हैं अगर छुट्टी है तो। अच्छा हाँ पूछ लीजिए, अगर कल ही उनकी छुट्टी। प्रज्वल जी, आप अनम्यूट होके बताएंगे अगर आप मंडे को दे सकते हैं तो। हाँ मैम। आप मंडे को भी दे सकते हैं क्या बिजनेस प्लान? हाँ दे सकते हैं हम। हाँ ठीक है तब फिर। ओके, तो देखिए प्रज्वल जी हमारे बीच में है, जिनको अभी मुझे नहीं लगता, लगभग शायद 1 महीना हुआ होगा या नहीं, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता है अभी। बट अभी दस अभी दिन 10 दिन हुए। ओहो, सिर्फ 10 दिन हुए हैं और वो बिजनेस प्लान रेडी कर लिया उन्होंने। वो 70 ईयर्स है मैम, 11 के स्टूडेंट है अभी। ओ गॉड, एग्जाम्पल्स, मतलब ये भी एक लीडर की क्वालिटी है। हाँ कि हम मैटर ही नहीं करता। तो फिर अभी रीना जी ऐसा लग रहा होगा ना कि मैं तो बड़ी लेट हूँ, वही सोच रही थी मैं भी। वही सोच रहे थे ना। तो इस सेशंस में आना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम यहाँ आते हैं ना तो पता नहीं किसकी वजह से हमारे अपने अंदर के जो ब्रेक है वो खत्म हो जाते हैं, हम खुद ही उसको ब्रेक कर पाते हैं, जो हमारे लिमिटेशंस है। जब लगता है कि यार यार ये कर सकते हैं, तो फिर यार मैं तो क्यों इतनी डर रही हूँ। तो और इसके अलावा अगर कुछ और किसी को कुछ इसके बारे में शेयर करना है, तो हम सभी लीडर की क्वालिटीज के बारे में, या फिर आज जो रीना जी ने बताया उसमें कुछ रीना जी से पूछना है, जो भी पॉइंट्स उन्होंने डिस्क्राइब किया या स्टोरी भी उन्होंने बताया, अगर स्टोरी में भी कुछ समझ नहीं आया होगा तो वो वापस से डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि आज उनका सेशन है और वो अभी तो करेंगे ही करेंगे। तो जरूर पूछिए, जैसे मुझे अकाउंटेबिलिटी का था तो उन्होंने बताया तो मुझे वो क्लियर हुआ कि भाई जिम्मेदारी, हमें अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो उसकी भी जिम्मेदारी हमको लेनी चाहिए। मैम स्टोरी अगर फिर से अगर कहेंगे तो शायद मेरा भी छूट गया था। ओके, मेरा भी हो गया था। तो एक बार और स्टोरी, मुझे लगता है उस स्टोरी में एक्चुअली वो मेरी स्टोरी कभी पहले सुनी हुई है, तो आज आपने बोला गुड इसलिए मॉर्निंग समझ पाई, पर जो पहली बार सुना होगा शायद हो सकता है कि समझ नहीं भी आया हो। तो एक बार फिर से आप उस स्टोरी को। मैंने सुना था ये स्टोरी, जी लीडरशिप का सेशन, लीडरशिप का सेशन ली थी ना मैंने 6 महीना पहले, तो उसमें सुनाया था मैंने। ओके ओके, तभी मुझे लगा कि ये मेरी स्टोरी सुनी हुई है। हाँ, तो ज्योति जी ने सुनाया था, ज्योति जी की ही
टीममेट है जो हमें वापस सुना रही है, तो एक बार और सुना दीजिए, फिर हम इस मीटिंग को एंड करेंगे। मेरे से क्या पता मिस्टेक हुआ हो इसमें, अब ज्योति दीदी से ही समझ लेते हैं ना इसको। नहीं 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 नहीं, नहीं वापस आप ही नहीं, सुनाएंगे, फिर करेक्ट करने की जरूरत पड़ी तो ज्योति जी कर देंगे। एक कंपनी के मालिक के पास उसका वर्कर जाता है और बोलता है कि मेरे को कुछ कंप्लेन करना है। फिर वो मालिक बोलता है कि मैं तो अपने वर्कर्स का सबका बहुत ख्याल रखता हूँ, कंप्लेन कैसे हो सकती है। तो बोला वो वर्कर बोला नहीं मेरे को तो है। तो मालिक बोला बताइए क्या प्रॉब्लम है। उसने बोला कि अपनी कंपनी में 2 वॉशरूम है, एक वर्कर्स के लिए और एक हायर लेवल के लिए। तो हायर लेवल का तो मेरे को पता नहीं कैसा है वॉशरूम, लेकिन हम लोग की वॉशरूम की हालत बहुत खराब है, उसको मेंटेनेंस की जरूरत है। तो वो बोला कि उसको कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन बताइए। तो मालिक ने मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने बोला उसने मैनेजर को बुलाया और बोला कि इसको रिपेयर में वो करो। तो मैनेजर बोलते हैं ठीक है सर, मैं कल मिस्त्री को बुलाऊंगा और वो क्या बोलता है फिर आपको बता दूंगा। लेकिन फिर मालिक ने बोला कि ठीक है तुम मिस्त्री तो बुलाओ, लेकिन उसको ये बोलो कि वर्कर का जो बोर्ड है उसको हायर वाले में वॉशरूम में लगा दो, और हायर वाले का जो है उसको वर्कर में लगा दो, ताकि एक दिन वो लोग यूज करेंगे उस वॉशरूम को, और सेकेंड डे फिर बुलाओ, फिर चेंज करवा दो, ताकि वो लोग फिर अपने अपने में जा सके। इससे ये पता चलता है अपने को, ये लीडरशिप को एक ये क्वालिटी आई इसमें कि वो डिसीजन लेने में तुरंत है, फैसला लेना चाहिए उसको। अगर वो मैनेजर की तरह काम टाल देता तो उसका प्रॉब्लम, वर्कर्स का वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होता, और मैनेजर को कभी पता ही नहीं चलता कि वो गंदा वॉशरूम यूज करने से क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर मालिक ने डिसीजन लिया तुरंत, इसलिए हायर लेवल वालों को भी पता चलेगा कि वर्कर्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो वॉशरूम यूज करने में। नाइस। यस, थैंक यू रीना जी। थैंक यू। आई होप अभी सबको स्टोरी क्लियर हुई होगी ना, पर बहुत ही यस अच्छा यस, मैसेज है, अच्छा मैसेज है इस स्टोरी के से। ओके, ज्योति जी आप कुछ और ऐड करना चाहेंगी? मैं तो बस एक ही चीज ऐड करना चाहूंगी, रीना जी के लिए बिग क्लैप। ओके, तो ये शायद ये तो हम सभी की तरफ। थैंक यू। तो अभी रीना मेरे जी पास ऐसा मेरे पास मैसेज आया था कि कैंसिल कर दे मीटिंग। हम्म, तो आपने क्या कहा? मैंने अब सोचे क्या बोलूंगी, हाँ कैंसिल कर दीजिए। अच्छा, आपने ऐसा बोल दिया? हाँ, लगा ऐसा, नहीं नहीं, मैंने कहा अरे बाप रे, नहीं नहीं, आपको तो मौका मिल रहा है लर्निंग करने का, ये प्लेटफॉर्म मिल रखा है आपको, इसको आप कैसे कैंसिल करेंगे। ओके, तभी तो तो मैं इस हिसाब से अब ना जो ज्वाइन। नेक्स्ट जो सेशन है वो आप जल्दी देंगे। अगले वीक में एक और आपका आना चाहिए। अभी अगर आपने इसमें ब्रेक लिया ना, तो आज जो पोजीशन आपकी है ना शुरू में, वापस वही रह जाएगी। आज ही दिमाग में डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को नेक्स्ट किस टॉपिक पे देना है, और उसकी प्रिपरेशन में लग जाइए। जैसे आप डिसाइड करेंगे ना, उससे रिलेटेड चीजें दिखनी शुरू हो जाएगी। तो अभी एक वीक में एक का आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे देना ही है। अगर आप चाहती हैं कि ज्योति जी के जैसा बोले, मनीषा जी के जैसा बोले, संतोष जी के जैसा बोले, सरोज जी के जैसा बोले, सुनीता पिपलवा जी के जैसा बोले, मेरे जैसा नहीं। मैम ऐसे मत बोलिए। तो इन लोगों के जैसा बोले तो फिर ऐसा चाहती है, नहीं चाहती है? मैम आपसे तो सीख के कर रहे हैं सब। हाँ, वो ठीक है, पर ऐसा चाहती वेरी गुड। हाँ, हाँ, तो स्ट्रांगली नहीं आया, मतलब अंदर से आनी चाहिए ना, हाँ मैं चाहती हूँ, ऐसा डिटरमाइंड। इसमें भी संकोच, बोलने में भी। कोशिश करूंगी मैम पूरी। आप सिर्फ यही बोलिए, हाँ मैं ऐसा बनना चाहती हूँ।
मैं ऐसा बनना चाहती हूँ। ओके, हाँ, तो बिल्कुल उसका रास्ता क्या है? एक और मीटिंग करना। बार बार मीटिंग करना, एक और से कुछ नहीं होने वाला। ओके। अभी तो मुझे लगता है कि मुझे कितनी और प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ, क्योंकि हमारा ये लिमिट ही नहीं है ना, जहां तक मैं हूँ लिमिट नहीं है, अभी तो बहुत बड़ा और आगे मेरे को भी जाना है और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म तक जाके हमको बोलना है। तो अभी वो क्वालिटी तो अभी भी मेरे अंदर नहीं हुई है कि मैं कोई जाकर के, जैसे बड़े बड़े लीडर्स ले रहे हैं, लीना खंडेलवाल जी हैं और ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, दीपल पात्रा वाला मैम है, ये लोग जैसे ले रहे हैं, अभी हम उस वहां तक तो नहीं आए। आपसे आगे आ गए हैं पर वहां तक तो नहीं आए। तो हमको, हमारे पास भी वही सोल्यूशन है कि मुझे भी बार बार बोलना पड़ेगा, पर मुझे आप लोग रोज मौका देते हैं इसलिए मैं रोज बोलती रहती हूँ। ओके, तो ये मीटिंग वैसे भी अब 3 मिनट की बची है, तो बाकी मेंबर्स अगर अपने कुछ कमेंट्स रखना चाहते हैं तो कमेंट रख सकते हैं, और इसको जैसे हम घर में बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कोशिश करें, बस यहाँ पे हमें ऑर्गेनाइज तरीके से बोलना है, क्योंकि फाइनली हम यहाँ पे एक जैसे तैयार हो रहे हैं, अपने आप को तैयार। मैम मैं कुछ बोलना चाहूंगी। जी सर। सॉरी, आप पहले बोलिए। नहीं नहीं, आप बोलिए ना। कि हम जैसे रीना जी ने बहुत सारे बताए हैं लीडर के बारे में, बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए उन्होंने लीडर के बारे में। तो एक और लीडर में क्वालिटी होती है, वो भी क्वालिटी बड़ी होती है, शायद मुझे लगा रीना जी ने वो नहीं बोला है या बोल दिया तो मैं ध्यान नहीं दी हूँ, पैसेंस। कि मतलब वह लीडर, मतलब वह व्यक्ति सच्चा लीडर होता है जो समस्या को हावी नहीं होने देता है, खुद पैसेंस रखता है। और वो जो लीडर तो एक सफल रास्ते पे चलता ही है, और अपनी टीम को भी वो रास्ता सफल ही दिखाता है कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ आपको भी उसी रास्ते में चलकर आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी। तो एक लीडर में एक ये भी क्वालिटी होती है पैसेंस की। तो मुझे ध्यान में आया तो मैं सोची एक बार मैं भी शेयर कर दूं ये बात। थैंक यू मैम। बाकी मेंबर्स भी एक और क्वालिटी शेयर कर सकते हैं। जी और मैम, एक मैं गुड प्रज्वल, मॉर्निंग। सॉरी मैम, एक चीज और बोलना चाहूंगी। प्रज्वल जी हाँ जी, हाँ जब जी, बोले कि बोलिए। बिजनेस प्लान 10 दिन के अंदर दे रहे हैं तो मेरा तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गया मैम। आप सोचिए, मुझे तो आपका ये हाल फिर है क्या तो होगा। मेरा क्या होगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि बिजनेस प्लान की एक जोर शोर से एक तैयारी और मुझे करनी है। तो जी हाँ, जी मैम। बिल्कुल। तो चलिए, ओवर टू फाइनली मनी। रीना जी के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी। यस, जो रीना जी ने आज जो 10 पॉइंट हमें बताए, बिल्कुल वो पॉइंट को बहुत नजदीक से उन्होंने समझा है। तभी इतने पॉइंट के साथ में उन्होंने 10 पॉइंट को अपने साथ रिलेट कर पाए हैं। तो डेफिनेटली आपने जितना भी बताया हमें बहुत अच्छा बताया। और जैसा कि मैम कह रही है, दो तीन पॉइंट है वो आपने नए ऐड किए जो हमारे लिए बिल्कुल नए थे। तो थैंक यू रीना जी, आपकी लर्निंग के साथ हमने अपनी लर्निंग रखी। और यस, थैंक यू मैम। डेफिनेटली आप और आएंगी मैम, मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप फिर से आएंगी और फिर से एक सेशन लेकर जरूर हम सबके बीच में आएंगे जहाँ पे हम आपके साथ लर्निंग करेंगे। सो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन ही कहना चाहूंगी, क्योंकि छोटी छोटी अचीवमेंट को ही हमको सेलिब्रेट करके इस चीज में आगे बढ़ने का मौका देती है। तो आप जरूर अपने आप को अप्रिशिएट कीजिएगा कि इतने लोगों के बीच में आपने बोला। तो डेफिनेटली कल आप इससे ज्यादा भी बोलोगे और बहुत अच्छा बोले, बहुत बढ़िया। सो वंस अगेन थैंक क्लैप। यू। थैंक यू थैंक यू। जी। गुड टू ये मीटिंग ना एंड हो जाएगी बीच में ही, एक बार हम रिज्वाइन करते हैं ना, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए सभी रिज्वाइन करते हैं सेम लिंक से। यस मैम।